मानवी गर्ग? ये नाम सुनकर तनीषा हैरान रह गई। ये तो वही लड़की थी जिसके बारे में शायद साहिल जिक्र कर रहे थे। तुम मानसी की बहन हो? तनीषा ने मानवी से पूछा। उसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, आपको कैसे पता? तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिली हूँ आपकी बहन से, काफी अच्छी है वो। मानवी हंसने लगी और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? मानवी ने पूछा तो तनीषा ने हाँ में सर हिला दिया और मानवी तुरंत उसके साथ एक फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ शेयर कर दिया, मीटिंग #legend। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। ये कहकर मानवी वहाँ से निकल गई। तनीषा को मानवी मानसी जितनी अकड़ू और अजीब नहीं लगी, वो तनीषा को काफी सीधी सी लगी। पर जो इंसान ऐसा सच दिखाए वो हमेशा सच नहीं होता, और ये तनीषा भी जानती थी। उसने अपना बैग उठाया और अपना मास्क लगाकर वहाँ से निकल गई। उसने जाते जाते अपने युवा का प्रोफाइल खोला और देखा कि ऋषभ और अरविंद दोनों ने उसे मैसेजेस किए हैं। तनीषा मैम, आप तनीषा कपूर हो? ये बात हमें क्यों नहीं पता थी मैम। हम सब आज आपकी मूवी देखने गए थे और मेरे और अरविंद के पैर से तो जमीन ही खिसक गई। वो रोल आपने खुद के लिए मांगा था, आप एक्ट्रेस बन गई हैं। आपके वहाँ किसी को पता नहीं है कि आप युवा हो? मेरी तो आंखों से आंसू ही आ गए। सारे पुराने दिन याद आ गए मुझे। मैं और अरविंद आज ही आपको लेने के लिए आ रहे हैं। अरविंद और ऋषभ के मैसेजेस देखकर तनीषा हैरान हो गई। तनीषा को अंदाजा था कि वो दोनों मूवी देखेंगे, पर उसे भरोसा नहीं था कि सच में देखेंगे। वही राजमीत ने येवा के अकाउंट में बहुत सारे मैसेजेस किए थे। येवा मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको तनीषा ने बताया है ना मेरे बारे में। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारा काम पसंद आए। तनीषा ने उसे रिप्लाई किया, हेलो राजमीत जी, मैं अभी अभी थिएटर से निकली हूँ मूवी देखकर, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप और तनीषा इतना अच्छा काम कर रहे हो। उसे रिप्लाई करने के बाद तनीषा ने ऋषभ और अरविंद को कॉल किया और उन दोनों ने तुरंत ही फोन उठा लिया। बॉस, आप कहाँ हो? मैं और अरविंद थोड़ी देर में इंडिया पहुंचने वाले हैं, ऋषभ ने तनीषा से कहा। तनीषा ने कहा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आ रहे हो? किस लिए मतलब? आपको लेने के लिए, अरविंद ने कहा। तनीषा समझ गई थी कि दोनों को ऐसे समझाना मुश्किल था। उसने अपना सिर पीटा और कहा, हाँ ठीक है, हाँ मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ। तनीषा ये कहकर थिएटर से निकली और बाहर निकलते ही वो हैरान हो गई। लोगों ने उसे देखने के लिए भीड़ जमा रखी थी। तनीषा को ऐसा लगा कि जैसे वो लोग उसके ऊपर सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंकने वाले थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग वहाँ खड़े खड़े तालियां बजा रहे थे और तनीषा का नाम चिल्ला रहे थे। तनीषा ने अपने ट्विटर पर देखा तो मानवी ने उसके साथ फोटो भी लगाई थी और उसके साथ लोकेशन पर उसने उस जगह का नाम भी दे दिया था जहाँ वो दोनों थे। तनीषा के पास ना बॉडीगार्ड थे ना ही गाड़ी। अब वो करे तो करे क्या? उसने नेहा को टेक्स्ट किया ताकि वो गाड़ी ला सके और वो थिएटर से निकल सके। वो थिएटर के अंदर ही रुकी रही और बैठकर अपना सोशल मीडिया देखने लगी। उसकी और मानवी की तस्वीर में बहुत लाइक्स और कमेंट थे, जो कि तनीषा ने देखना शुरू किया। वाओ, तनीषा बिना मेकअप और आम कपड़ों में भी कितनी अच्छी दिखती है। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। या फिर तनीषा जिस भी तस्वीर में होती है वो अच्छी हो जाती है। मैंने आज लेजेंड देखी और तनीषा की एक्टिंग लाजवाब थी। अब पता चला कि येवा ने क्यों तनीषा को इस मूवी में लिया था। ये सब पढ़कर तनीषा हैरान थी। जहाँ लोग उसके पीछे उसे मारने के लिए भागते थे, वहीं आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। कितनी अजीब बात थी ये। लेकिन तभी खाली थिएटर में उसे एक आहट सुनाई दी और तनीषा चेयर के पीछे छुपने लगी कि तभी राज ने उसका नाम पुकारा, तनीषा जी, राज जी। तनीषा ने धीमी सी आवाज में कहा और फिर उसने राज का नाम लेते हुए कहा, राज जी, आप यहाँ हो? अंधेरे में राज और तनीषा के फोन की फ्लैशलाइट से दोनों एक दूसरे को देख पाए। राज को देखकर तनीषा राहत की सांस ली और राज ने उससे कहा, आप यहाँ? मुझे साहिल ने बताया कि आपकी और मानवी की तस्वीर की वजह से यहाँ कितनी भीड़ हो गई है, इसीलिए मैं आपको लेने आ गया। राज ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आज तक कोई तनीषा को ऐसे बचाने नहीं आया था और वो ये देखकर हैरान थी कि इतने लोगों के बीच भी राज तनीषा को लेने आ गया। राज ने कहा, आप चलिए, बाहर गाड़ी खड़ी है। तनीषा ने कहा, पर लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर राज तनीषा को पीछे के दरवाजे की तरफ ले गया और वहां से उसे निकाल लाया। बाहर नेहा और प्रिया उसे लेने आए थे, पर तनीषा फोन नहीं उठा रही थी और पार्किंग की तरफ सुनसान होने की वजह से उन्होंने गाड़ी वहीं लगा दी थी। उफ, ये तनीषा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नेहा ने उसे फोन करते हुए कहा और प्रिया थिएटर की तरफ देखते हुए बोलने लगी, सच में ये फैंस अभी तक वहां कर क्या रहे हैं? क्या वो तनीषा को मारने आए थे? तुम मुझे अब डराओ मत प्रिया, नेहा ने प्रिया से कहा और दोबारा तनीषा को कॉल करने लगी। ठीक है, मैं अब अंदर जा रही हूँ। प्रिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा ही था कि तभी तनीषा उसे दूसरी तरफ से एक लड़के के साथ भागकर आते हुए दिखाई दी। नेहा मैम, वो देखो तनीषा।
प्रिया ने नेहा से कहा और नेहा की जान में जान आई। पर जब उसने देखा कि वो किसी और लड़के के साथ थी तो नेहा समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा था। राज और तनीषा पीछे के पार्किंग लॉट के पास खड़े थे जहाँ कोई नहीं था, और तनीषा बाहर आने के बाद ऐसा महसूस करने लगी जैसे आज वो अपनी जान बचाकर निकली हो। गाड़ी के पास आने के बाद जैसे तनीषा के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने राज की तरफ देखा और कहा, थैंक यू मुझे लेने आने के लिए। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? राज ने कहा। फिर तनीषा को हक कर लिया। आपकी फिल्म हिट हो गई वैसे, और देखा आज लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या मुझे थोड़ा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा अब? राज तनीषा की तरफ देखकर कहने लगा। उसने राज की तरफ देखा और उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आपको मेरे लिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उन्हें नहीं पता था कि दूर खड़ी नेहा और प्रिया ये सब देख रहे थे। नेहा और प्रिया दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी प्रिया का फोन जोर से बजा और राज और तनीषा की नजरें उस आवाज की तरफ गई। तनीषा वहां खड़ी नेहा और प्रिया को देखकर हैरान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि किसी को राज के बारे में पता चले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के चेहरों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि नेहा और प्रिया दोनों को सबकी खबर हो गई थी। जब नेहा और प्रिया ने देखा कि वो इंसान कौन था तो उनके लिए ये शौक से कम नहीं था। राज सिंह, मशहूर राज सिंह, सबसे अच्छा दिखने वाला लड़का राज सिंह, तनीषा कपूर का बॉयफ्रेंड था। प्रिया के जैसे पांव ही जम गए हो। और फिर वो भागी भागी तनीषा के पास गई और कहा, तनीषा ये। प्रिया आगे कुछ कह ही नहीं पाई। तनीषा को पता था कि अब सच्चाई छुपाकर कोई फायदा नहीं था। उसने कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड है राज सिंह। नेहा और प्रिया दोनों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले तनीषा को देखा और फिर राज को और फिर तनीषा को। तो इसीलिए रोहित सर तुम्हें इतना बचाते थे क्योंकि तुम उनकी नहीं उनके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हो? प्रिया के सवाल पर तनीषा ने हाँ में सर हिलाया। राज जी तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? तुम्हारे असली बॉयफ्रेंड? कोई स्कैंडल नहीं है इसके पीछे? प्रिया ने दोबारा ये सवाल किया तो तनीषा ने फिर से हाँ में सर हिलाया। राज को लगा जैसे प्रिया के सवाल बंद नहीं होंगे। राज ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। तनीषा, नेहा और प्रिया तीनों राज को देखते रह जाते हैं। फिर उसने कहा, मैं पिछले 6 महीने से सच में तनीषा जी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे। अगर आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, आप मेरी बात पर तो भरोसा करोगे, है ना? प्रिया की सांसें जैसे 2 सेकंड के लिए रुक गई और वो चुप हो गई। राज के हाथ पे खुद का हाथ देखकर उसे लगा जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर राज की आंखें देख उसे लगा जैसे अब वो सच में गिर जाएगी और अगले ही मिनट वो बेहोश हो गई। ये ठीक तो है ना? तनीषा ने नेहा से पूछा। नेहा ने राज के हाथ पर गिरी प्रिया को देखा और फिर तनीषा को देखते हुए कहा, राज उसका कितना पुराना क्रश है, तुम्हें पता भी है? उसे होश कैसे होगा बताओ? तनीषा चुप हो गई और राज ने प्रिया को गाड़ी के अंदर रखा। राज तनीषा को देखने लगा और तनीषा नेहा को देख रही थी। नेहा वहाँ चुप और हैरान खड़ी रह गई। तनीषा राज सिंह की गर्लफ्रेंड थी और वहाँ राज के सामने अब नेहा नहीं समझ पा रही थी कि वो तनीषा को डांट भी सकती थी या नहीं। तनीषा ने कहा, मुझे पता है मैम आप क्या सोच रही हो, और ये बात सच है कि मैं और राज रिलेशनशिप में हैं और मैं इसी वजह से किसी को भी अभी नहीं बताना चाहती थी कि मैं राज सिंह के साथ हूँ। मतलब आप लोगों का रिएक्शन देख चुकी हो। नेहा ने तनीषा की तरफ हाँ में सर हिलाते हुए कहा, पर उसके दिमाग में जैसे अभी भी एक ही बात चल रही थी कि उसकी आर्टिस्ट राज सिंह को डेट कर रही थी। अगर ये बात सच में किसी को पता चली तो कोई भरोसा नहीं करेगा। तनीषा शांत रही और फिर आगे उसने नेहा से पूछा, आप दोनों यहाँ कैसे? तुम्ही ने तो कॉल करके बुलाया था, आगे की तरफ काफी लोग थे, उस वजह से हमने ये रास्ता लिया। नेहा ने कहा। नेहा अभी भी राज को देखकर मुस्कुरा रही थी। तनीषा ये साफ साफ समझ पा रही थी कि नेहा और प्रिया के दिमाग में क्या चल रहा था। तनीषा ने राज से कहा, राज जी आप जाओ, मैं नेहा मैम और प्रिया को ड्रॉप करके आती हूँ। मैम का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गया था तो मैं ही घर पहुंचा सकती हूँ उन्हें अब। राज ने हाँ में सर हिलाया और दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा और तनीषा नेहा की गाड़ी के अंदर बैठ गई। प्रिया पैसेंजर सीट में ही बैठी थी। नेहा ने पानी निकाला और उसके चेहरे पर छींटे मारे। प्रिया जैसे किसी नींद से उठी हो, उसने तुरंत तनीषा की तरफ देखा और फिर हैरानी से कहा, मैं सपना देख रही थी, है ना? कितना अजीब सपना था, तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें राज सिंह के साथ देखा और वो भी उसे किस करते हुए। तनीषा प्रिया की तरफ देखने लगी और उसके बाद तनीषा ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, तुम सच में कितनी भोली हो, वो सपना नहीं था। प्रिया ने हैरानी भरी आवाज में कहा, तो क्या सच में राज सिंह के साथ रिश्ता है तुम्हारा? तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहा, 6 महीने से।
ये सुनकर प्रिया और हैरान हो गई। उसने तनीषा को देखा और कहा, जब तुम इंडस्ट्री में ठीक से आई नहीं थी तब से? राज सर को तुम कैसे पसंद हो, तब या अभी? ये सवाल मैं हर दिन खुद से करती हूँ। तनीषा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा है। इतने दिन से मैं ये समझ रही थी कि तुम्हारे और रोहित सर के बीच में कोई रिश्ता होगा। प्रिया ने तनीषा से कहा और तनीषा मुस्कुराने लगी। प्रिया का चेहरा देख नेहा ने कहा, वैसे अच्छी बात है ना, इसी बहाने तुम्हें राज हर दिन देखने को मिलेगा। ये कहकर नेहा हंसने लगी और प्रिया तनीषा की तरफ देखने लगी तो तनीषा ने कहा, हाँ तो तुम्हें क्या लगा, मुझे इस बारे में पता नहीं होगा? कोई बात नहीं, क्रशेस तो क्रशेस होते हैं, और वैसे भी मैं राज जी के साथ ही रह रही हूँ अभी। ये सुनकर नेहा और प्रिया और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने तनीषा को देखा और बोला, इसीलिए तुम अपना एड्रेस नहीं दे रही थी? सच में? नेहा ने आगे कहा, बस इससे ज्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं नहीं चाहती प्रिया सदमे से ही मर जाए। और ये सुनकर तनीषा जोर से हंसने लगी। देविका अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब शीना अंदर आई, देविका ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, अरे तुम यहाँ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? शीना के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसने देविका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है ये आपका निजी मामला है, पर क्या आपके और तनीषा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देविका ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे ये चीज अच्छी लग रही थी कि सबके सब ये सोच रहे थे कि उन दोनों के बीच सब सही हो गया था। देविका ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है? ये तो अब आप ही मुझे बता सकती हैं। क्या हम कुछ बड़ा करने वाले हैं इस बार तनीषा के साथ? शीना ने देविका से पूछा। देविका ने एक ड्रिंक शीना के हाथ में देते हुए कहा, नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, और न ही मैं अपनी बहन पर कोई वार करने का सोच रही हूँ। शीना समझ नहीं पाई कि आखिर देविका क्या चाहती थी। उसने देविका से कहा, तो आप लोग एक दूसरे के साथ सच में लंच पर गई थी और हॉस्पिटल भी? देविका ने कहा, हाँ गए थे, पर मेरी खुद की वजह थी वहाँ जाने की। लेकिन वैसे तुम यहाँ ये जानने तो आई नहीं हो, तो कहो क्या बात है? देविका ने शीना से पूछा। शीना ने ड्रिंक पीते हुए कहा, मैं बस ये सोच रही हूँ कि चल क्या रहा है ये सब। तनीषा की दूसरी मूवी भी काफी हिट रही है, इतनी कि वो मानवी कपूर से मिल पाई है। आज जिस थिएटर में उसकी होने की खबर थी वहाँ लोगों की भीड़ भी काफी हो रही है आज। हमें उसे गिराना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। देविका से ये सब सवाल करने के बाद जब शीना चुप हुई, देविका ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इन सब की फिक्र मत करो, अभी बहुत सी चीजें बाकी है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ सोच समझ कर ही कर रही हूँ, भरोसा रखो। ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने अंश जी को तनीषा के ऑफिस जाते हुए देखा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ बुरा ना ही होने वाला हो हमारे साथ। शीना की बात सुन देविका उसकी तरफ देखने लगी। उसे नहीं लगा था कि अंश वहां तक पहुंच जाएगा, और वो जाएगा ही क्यों। उन दोनों की नई मूवी है ये, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग किसी काम से ही मिले होंगे। देविका ने ड्रिंक पीते हुए कहा। शीना हंसने लगी और उसने कहा, आप भी कुछ ऐसा ही कर चुकी हैं देविका दी। सोच लो, ये तनीषा अच्छाई का नाटक कर रही है, आपके बॉयफ्रेंड को आपसे दूर करने की कोशिश न करे। शीना ये कहकर चली गई, लेकिन अपने पीछे बाकी कुछ सवाल छोड़ गई। शीना के जाने के बाद से देविका काफी परेशान होने लगी। उसे पता था कि अंश कुछ करेगा, पर ऐसे शिखर एंटरटेनमेंट जाना। देविका को याद था कि आखिर उसके और अंश के बीच में चीजें कैसे शुरू हुई थी, कैसे तनीषा की गैर मौजूदगी में उसने अंश के दिल में खुद के लिए जगह बनाई थी। देविका ये सब चीज खुद के साथ नहीं चाहती थी। उसने अंश को कॉल किया, जो कि सदमे में अपने काउच पर बैठा हुआ था। राज सिंह, तनीषा राज सिंह के साथ थी। ये चीज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी और इसके लिए उसका परेशान होना जायज था। अंश देविका का कॉल देखकर उसका कॉल रिसीव किया और फिर उसने देविका से बात शुरू की। हेलो अंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देविका की आवाज सुन अंश डर गया। कहीं राज ने सच में देविका को बता तो नहीं दिया? हाँ सब ठीक तो है, अंश ने देविका से पूछा। दूसरी तरफ से शांति थी काफी और ये अंश को खाए जा रही थी। देविका ने कहा, आप आज शिखर एंटरटेनमेंट किस लिए गए थे? ये सुनकर अंश को भरोसा हो गया कि देविका और राज की बात हो गई थी। जितना उसे गुस्सा नहीं आ रहा था उतना उसे पछतावा हो रहा था। अंश को समझ नहीं आया कि उसे क्या बहाना बनाना चाहिए। अंश की चुप्पी से देविका भी शक करने लगी थी, पर तभी अंश ने कहा, मुझे जानना था कि आखिर तनीषा का बॉयफ्रेंड कौन है, और मेरी बात हुई थी साहिल से। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और आपको साहिल से क्यों मिलना था? देविका ने अंश से पूछा। अंश के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर उसे पता था कि उसे झूठ कहना होगा। उसने कहा, साहिल को मुझसे मिलना था। अब तुम तो जानती ही हो आखिर तनीषा की इमेज कैसी है। कोई भी लड़का सोचेगा ही उसे डेट करने से पहले। वो बस मेरे और तनीषा के बारे में जानना चाहता था, और वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। बिजनेस रिलेशंस नहीं खराब करने उनके साथ मुझे। पर तुम्हें ये किसने बताया? देविका ये सुनकर चुप हो गई। उसे अंश की बात पर भरोसा नहीं था।
पर इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अंश की बातों पर फिलहाल अगर वो भरोसा नहीं करेगी तो वो क्या ही करेगी। आप एक्टर हो अंश, और आपका तनीषा के साथ रिश्ता रह चुका है। आप दोनों रास्ते में साथ दिख जाओ तो खबरें बनाने लगते हैं लोग, और ये तो फिर भी तनीषा का ऑफिस है। देविका की बात सुन अंश को भी देविका सही लगी। उसे नहीं जाना चाहिए था ऐसे खुलेआम, और उसे राज सिंह भी मिल गया जो कि उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र आखिर? तुम भरोसा करती हो मुझ पर, तो किसी की परवाह क्यों ही करूं? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लगा नहीं था कि साहिल अंश को बुलाएगा। उतना तो वो भी समझती थी कि तनीषा के साथ इतना सोच समझकर साहिल रह रहा होगा तो शायद अंश को पहले ही उसने बुला लिया होता। पर खैर, फिलहाल ये सोचने का कोई फायदा नहीं था। देविका ने इस बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं अंश को, पर उसे इतना समझ आ गया था कि उसे तनीषा पर नजर रखनी होगी ताकि ये दोनों किसी भी हाल में करीब न आ सके। प्रिया और नेहा को छोड़कर तनीषा वापस घर आई। आज का दिन काफी थकान भरा रहा था और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके भी फैंस हो सकते थे। उसने अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम देखा तो वो हैरान रह गई थी। उसके फॉलोअर्स काफी बढ़ चुके थे और ट्विटर पर उसके युवा के पोस्टर्स फैल चुके थे। रातों रात रेसिंग इंडस्ट्री और शिखर एंटरटेनमेंट में जैसे तहलका मच गया हो। तनीषा ने येवा का प्रोफाइल ऑन किया तो उसने देखा कि राजमीत के बहुत सारे टेक्स्ट आए थे उसे, और ऋषभ और अरविंद के भी। मैम, हम जल्दी ही आ रहे हैं आपसे मिलने। अरविंद और ऋषभ ने एक ग्रुप बनाया था ताकि ये बात सिर्फ उन दोनों तक ही रहे। तनीषा ने खुद की पॉपुलैरिटी को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए एक और काम किया। उसने येवा की प्रोफाइल से लेजेंड का पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था, मेरी चॉइस गलत नहीं रही। तनीषा कपूर, मुझे गर्व है तुम पर। येवा का अकाउंट फिर से एक्टिव देख लोग काफी चौंक गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ था कि रेसिंग क्वीन येवा ने तनीषा के बारे में अच्छा कहा था और खुद से कहा था कि तनीषा को उन्होंने सेलेक्ट किया था। अब बस तनीषा वक्त का इंतजार कर रही थी। उसने अपना फोन बंद किया और फिर राज के कमरे की तरफ गई। राज के दरवाजे पर तनीषा ने नॉक किया पर उससे कोई मिला नहीं। तनीषा को लगा कि अंदर कोई नहीं था। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो वहाँ सच में कोई नहीं था। तनीषा ने आज तक राज के कमरे को शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं देखा था। पेंटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी किताबें देखी। उन किताबों में से तनीषा ने एक किताब उठाई तो उसे पता था कि उसे कुछ देर वक्त बिताना तो था ही, तो उसे करना क्या चाहिए? एक किताब से अच्छा जवाब उसे नहीं मिला। तनीषा ने उस किताब का एक पन्ना खोला और उस किताब को पढ़ने बैठ गई। तनीषा को लगा था कि शायद कोई गहन या कोई माइथोलॉजी की किताब होगी, पर उसने देखा कि वो कुछ एक अजीब सी किताब थी और उस किताब में एक तस्वीर थी, लायला की तस्वीर। तनीषा हैरान थी उस तस्वीर को देखकर। राज के पास ये तस्वीर क्या कर रही है? तनीषा ने ध्यान से उस लड़की को देखा। वो खूबसूरत सी लड़की जो उसी तरह दिख रही थी और जिसे तनीषा ने सपने में देखा था। वो आगे उस किताब के पन्ने पलटने ही वाली थी कि उसे गाड़ी की आवाज आई। उसने खिड़की से देखा तो वो राज की गाड़ी थी। राज अकेला नहीं था। उसने देखा कि गाड़ी में कोई और भी था। तनीषा राज को देखकर मुस्कुराई और उस किताब को उसने खुला छोड़ दिया और राज के कमरे से बाहर आ गई। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, राज से मानवी ने खुशी खुशी कहा। मुझे भी तुम्हारे आने की खुशी है और इस बात की भी कि तुम तनीषा जी से मिल चुकी हो, राज ने मानवी से कहा। तनीषा को समझ नहीं आया कि राज किस लड़की की बात कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज आई, आप दोनों? तभी मानवी उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तनीषा कपूर, आप यहाँ? वाओ! मानवी? तनीषा मानवी को देखकर थोड़ी सी हैरान हुई और उसने राज की तरफ देखा। मानवी सीधे आकर तनीषा को हक करके उससे कहने लगी, मुझे राज भैया ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं बस यहाँ आ गई, मानवी ने तनीषा से कहा। तनीषा को समझ नहीं आया कि मानवी तो शायद राज को पसंद करती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया कि वो राज को भाई कहे। हाँ, वो आप मानसी की बहन हो और राज सर की खास दोस्त है मानसी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिल लूं, तनीषा ने मानवी से मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहे। राज उसे ऐसे सरप्राइज दे रहा था जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। मानवी ये सुनकर हंसने लगी और उसने कहा, हाँ भाभी, ऐसा ही कुछ है। मेरी बहन राज भैया को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी बहन को राज भैया से दूर रखूं। मैं माफी चाहूंगी अगर उसकी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो। पर आप तनीषा कपूर मेरे राज भैया की गर्लफ्रेंड हो, ये सुनकर भरोसा ही नहीं होता। मेरे राज भैया कितने लकी हैं, मानवी ने हंसते हुए कहा। तनीषा को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने बस मानवी को अंदर बुलाया और दोनों बातें करने लगे। मानसी हर उस लड़की से बहुत जलती है जो राज भैया के करीब जाए और मुझे अपनी बहन को परेशान करना बहुत पसंद है, इसीलिए राज भैया जब भी घर आया करते थे
मैं उन्हीं के साथ रहती थी ताकि वो जल भुन के राख हो जाए, और मुझे पता नहीं था कि राज भैया की कोई गर्लफ्रेंड भी है, वो भी मशहूर एक्ट्रेस। मानवी ने खुश होते हुए कहा। तनीषा समझ गई कि शायद इसी वजह से साहिल ये कह रहे थे कि मानवी भी राज को पसंद करती थी। मानवी ने राज से कहा, वैसे मैं बताना भूल ही गई, राज भैया, आर्य सर का कॉल आया था, वो आपसे और तनीषा भाभी से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर राज हैरान हो गया। आर्य ने उसे ये चीज क्यों नहीं बताई? तनीषा ने मानवी से पूछा, आर्य कौन? मानवी सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, आपको नहीं पता? राज भैया के नाना जी। तनीषा हैरान हो गई, आखिर इन लोगों को तनीषा के बारे में कैसे पता चला? तनीषा और राज हैरान रह गए, दोनों को ही ये बात नहीं पता थी। आगे मानवी ने कहा, कुछ दिनों बाद मेंशन में पार्टी है, आप दोनों को भी बुलाया गया है इसमें। तनीषा भाभी, फिर आपकी रेस के बाद हम मिलते हैं। मानवी कहकर वहां से जाने लगी, जैसे वो बस इतनी ही खबर देने आई हो। राज को ये जानना था कि आखिर आर्य ने उन्हें बुलाया क्यों था, इसीलिए राज मानवी के साथ निकलने लगा। आप ध्यान से रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, राज ने तनीषा से कहा और वहां से जाने लगा। तनीषा इन सब बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाई। आखिर अचानक से राज का परिवार उसे क्यों मिलना चाहता था? मानवी की बात से उसे नहीं लग रहा था कि राज का परिवार कुछ अजीब होगा, पर जितना उसने सुन रखा था उसके बाद उसे भरोसा भी नहीं था कि कुछ अजीब चीजें भी हो सकती थी। तनीषा अपने कमरे के अंदर गई और थकावट की वजह से वो खुद नहीं समझ पाती कि वो कब सो गई। अगली सुबह उसे देविका ने अपने घर बुलाया और तनीषा ये सुनकर हैरान थी कि देविका को उससे क्यों मिलना है। तनीषा ने देखा कि राज नहीं था, पर उसने बस इतना ही मैसेज किया था कि वो अपने घर पर थी और उसे आने में वक्त लगेगा। देविका के घर पर देविका की मेड ने दरवाजा खोला और तनीषा अंदर गई। उसने देखा कि देविका अपने लिविंग रूम में कोई काम कर रही थी। इतनी सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तनीषा ने देविका की रखी कॉफी पीते हुए कहा। देविका ने तनीषा को देखा और फिर कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कॉफी पियो तुम। मुझे जरूरत थी इसकी, तनीषा ने आगे कॉफी पीते हुए कहा। तुम साहिल सर को डेट कर रही हो? देविका ने तनीषा से सीधे सीधे पूछा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा तुमसे? देविका से तनीषा ने पूछा। देविका के हाँ में सर हिलाने के बाद तनीषा ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, पर अच्छी कहानी बना सकते हो तुम दोनों ऐसे। तो कौन है ऐसा जिसे तुम पसंद करती हो? आखिर मुझे जानने का हक है, मैं बहन हूँ तुम्हारी। देविका ने मुस्कुराते हुए तनीषा से कहा, मैं तुमसे कहकर कुछ भी एक और बार गलती नहीं कर रही, इस बार अंश का दिल तोड़ना है तुम्हें? तनीषा ने हंसते हुए कहा। मैं अंश से सच में प्यार करती हूँ, देविका ने दांत पिसते हुए बोला। तनीषा ने कॉफी रखी और कहा, जानती हूँ मैं, पर मुझे ये भी जानना है कि तुमने ये सब किया क्यों? क्या? देविका ने तनीषा से पूछा। सब कुछ, मेरा एक्टिंग करियर खत्म करना, सबके सामने बदनाम करना, अंश को छीनना, मुझे पूरी तरह से तोड़ना। तुम कभी ऐसी नहीं थी देविका, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए हर वो चीज करने की कोशिश की जो मुझसे बन पड़ा, तो ये सब क्यों? तनीषा ने आखिर अपने सारे सवाल उसके सामने खड़े किए। तुम बस ये सब देख रही हो, तुम्हें बचपन से हर वो चीज मिली है दी जो मुझे चाहिए थी, माँ बाप का प्यार, अंश का प्यार, सबसे बड़ी अच्छी और जिम्मेदार बेटी थी तुम, और मैं बस एक बीमार बच्ची जिसने सबको सता रखा था। माँ पापा के डिवोर्स के बाद भी पापा को तुम चाहिए थी, और मैं कभी किसी को नहीं चाहिए थी तनीषा, कभी भी नहीं। मुझे हमेशा अपने लिए सबके दिल में जगह बनानी पड़ी है। पापा, ऑडियंस, अंश और तुम इंडस्ट्री में आकर दोबारा मुझसे वो छीन लेती, मैं कैसे बर्बाद कर सकती थी ये? देविका ने तनीषा से कहा। यह सुनकर तनीषा को काफी बुरा लग रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश की थी कि अपनी बहन को खुश रख सके, तो तुमने सबके सामने मुझे बदनाम करना ज्यादा आसान समझा? तनीषा ने देविका से पूछा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं इस बार तुम्हें नहीं जीतने देना चाहती थी बस। थोड़ी चुप्पी के बाद तनीषा ने कहा, क्या तुम खुश हो अब? हाँ, मुझे इससे ज्यादा जिंदगी में कभी कुछ नहीं चाहिए था। तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगती, देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनीषा भी मुस्कुराने लगी। उसे हंसी आ रही थी खुद की किस्मत पर। जिस बहन के लिए उसने इतना कुछ किया, वो भी उससे पराई हो गई थी। क्या जरूरी था ये सब करना? तनीषा ने देविका से पूछा। देविका हंसने लगी और उसने कहा, अगर मैं कहती कि मुझे अंश पसंद है और तुम इस इंडस्ट्री में मत आओ, तो तुम ये काम नहीं करती। तनीषा हंसने लगी और उसने कहा, काश तुमने एक बार मुझसे पूछा होता देविका, मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा मायने कुछ नहीं रखता है। ये कहकर तनीषा वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसने मुड़ते हुए कहा, एक और बात, अंश ने कुछ दिन पहले ही साहिल से बात की थी और उसे बताया था कि उसे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो मुझे अब उम्मीद है कि तुम्हें इस बात की खुशी हो रही होगी। तुम जीत गई, मैं अंश की नजरों में बन गई बुरी, पर मैं अभी भी तुम्हारे लिए उतनी ही फिक्र करती हूँ जितनी पहले करती थी। ये कहकर तनीषा वहां से जाने लगी, तो फिर देविका ने तनीषा को रोकते हुए कहा, रुको।
तनीषा पीछे मुड़ी और उसने कहा, अब क्या बाकी रह गया है बोलने के लिए? नाना जी, मैंने उनकी टीम से शेखर और उनके पिता को हटा दिया है, जैसा वो चाहते थे। शेखर और उसके पिता से मेरी बात भी हुई है। शायद अच्छा होगा अगर तुम या कोई भी फिलहाल उनसे बात ना करे, देविका ने तनीषा से कहा। फिर तनीषा उसकी तरफ देखकर कहने लगी, और तुमने इतना सब किया क्यों? डोंट वरी, ये तुम्हारे लिए नहीं था, बस आगाह कर दिया है क्योंकि उनका मूड बहुत खराब है और मैं नहीं चाहती कि हमारा नाटक या नाना जी की तबीयत कुछ भी खराब हो। तो अब नाना जी का मैं ध्यान रखूंगी और तुम उन दोनों का भी, देविका ने तनीषा से कहा। फिर कुछ देर रुककर देविका ने आगे बोला, और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए ही बुलाया था। देखो, जो भी हमारे बीच है वो अलग बात है, और जो नाना जी के लिए मायने रखता है वो अलग बात है। तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें नाना जी को इन लोगों से बचाना है। तनीषा देविका की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी। और बस ये कहकर तनीषा वहां से चली गई। मुझे ये बात जाननी थी बस कि तुम लोगों को आखिर दोबारा वो लड़की चाहिए ही क्यों? अनुभव और अभय दोनों आर्य सिंह के लैब में उसके सामने खड़े थे। अभय और अनुव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको नहीं पता? उस लड़की की शक्तियां जाग गई तो क्या हो सकता है? उसकी शक्तियां नहीं जाग रही हैं, पर मैं जानता हूं कि तुम लोग उसे मारना चाहते हो, पर क्या फायदा? उसकी शक्तियां मैंने और राज ने सालों पहले सुला दी थी जब वो उसे मारने आई थी, आर्य ने अनुव से कहा और आगे बोला। आवृत और तुम दोनों ने लायला को खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया था और मैंने बस उसके इस जन के शरीर का इस्तेमाल किया ताकि उसे जिंदा रख सकूं, पर इंसानी जज्बात सारी चीजें बिगाड़ देते हैं। आखिर हुआ क्या था उस वक्त? अभय ने आर्य से पूछा। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, 300 साल पहले। हाँ, आखिर लायला ने खुद की जान दी ही क्यों, वो भी आपको? अभय ने आर्य से पूछा। क्योंकि वो जरूरी था उस वक्त, लेकिन अब बात अलग है। लायला ने खुद के लोगों के लिए जान दी थी। हमारी जेल में सारी उन राक्षसों को कैद करने की आजादी थी। तुम्हारी बस यही गलती थी कि तुम सारे लायला को अपनी जान से ज्यादा पसंद करते थे, तब भी और अब भी। आर्य ने हंसते हुए कहा। हाँ, और वो तब भी आपके बेटे को पसंद करती थी और अब भी, अनुव ने हंसते हुए कहा। आर्य के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने कहा, हाँ, और ये बात मैं खुद समझ नहीं पाता कि हर बार मेरा राज उसी के पास क्यों जाता है, पर इससे हमें क्या मतलब? आर्य ने अभय से पूछा और आर्य ने आगे कहा, मैं या राज उसका कुछ नहीं कर सकते, पर अभय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वो चीजें हैं जिससे तुम उस लड़की को खत्म कर सकते हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अभय ने हिचकिचाते हुए कहा, तो अब आप उससे बचना नहीं चाहते? नहीं, राज मेरा वारिस था और उस लड़की की वजह से मैंने अपना वारिस खोया है। तुम्हें लगता है मेरे पास और कोई वजह होगी उसे जिंदा रखने की? और वैसे भी उसने हमारे दुश्मनों का साथ दिया था राज को खत्म करने के लिए। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोग अब दोबारा वही करोगे जो सालों पहले उस रेस में किया था, और इस बार तनीषा की जान जानी चाहिए। आर्य ने अपना सिगरेट जमीन में फेंकते हुए कहा। बॉस, हम आ गए हैं, बताइए आप कहाँ मिलोगे? अरविंद ने इंडिया पहुंचकर तनीषा को खुशी के मारे कॉल किया। तनीषा उसी वक्त देविका के घर से निकली थी। वो जैसे इस बारे में भूल ही गई थी कि ऋषभ और अरविंद आने वाले हैं। तुम लोग हो कहाँ? तनीषा ने अरविंद से पूछा। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपके शहर में। ठीक है, मास्क पहनकर रखना और ध्यान रहे कि कोई तुम दोनों में से किसी को पहचान ना पाए, तनीषा ने अरविंद से कहा और दोनों को कैफे का एड्रेस भेजकर वहां आने के लिए कहा। अब जब तनीषा फेमस हो गई थी, उसके लिए ऐसे कहीं भी जाना आसान नहीं था। वो जानती थी कि उसके लिए मुश्किल होगा किसी से भी मिलना, क्योंकि अब वो धीरे धीरे एक फेमस एक्ट्रेस बन रही थी जिसके फैंस चारों तरफ थे। तनीषा ने मास्क और कैप पहना और अपने सनग्लासेस के पीछे उसने अपना पूरा चेहरा छुपा लिया। तनीषा ने सामने के एक कैफे के प्राइवेट बूथ में जगह ले ली और जहाँ उसे अपने स्टूडेंट से बात करते हुए कोई ना देख पाए, तनीषा कैफे बूथ के अंदर चली गई जहाँ उसने 3 सीट रिजर्व की थी और फिर वहां जाकर अपने सनग्लासेस और मास्क हटा दिया। ये एक 5 स्टार कैफे था जहाँ सिर्फ स्टार्स आते थे और उन्हें पूरी तरह से प्राइवेसी मिलती थी, पर उसे किसी लड़के के साथ इस बार स्कैंडल नहीं चाहिए थे। थोड़ी देर में अरविंद और ऋषभ वहां आ गए। वो दोनों तनीषा को देखकर काफी खुश हो गए थे। सालों बाद अपने बॉस का चेहरा देख जैसे उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए हो। तनीषा ने दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इतना भी वक्त नहीं हुआ है कि तुम दोनों रोने लगो। बॉस, अरविंद और ऋषभ दोनों ये कहकर तनीषा को हक कर लिए। आप इतने वक्त से यहाँ थी, हमने आपको कितना ढूंढा। रेसिंग ट्रैक को ये की कितनी जरूरत है, आपको पता भी है। दोनों रोते हुए लोगों को संभालते हुए तनीषा ने कहा, चुप हो जाओ, अब तुम दोनों रो क्यों रहे हो? दोनों के दोनों बैठ गए और कहा, हमने जब आपको स्क्रीन पर देखा तो हमें पुराने दिन याद आ गए। आपको पता है हमने कितना ज्यादा मिस किया है सारा वक्त। कोई बात नहीं, अब मैं हूँ यहाँ और मैं इंटरनेशनल रेसिंग टीम का हिस्सा भी हूँ, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों के दोनों खुश हो गए। क्या आप ये बात दोबारा इंटरनेशनल रेसिंग में हिस्सा ले रहे हो?
अरविंद ने खुशी के मारे कहा और तभी उनके बूथ के पास एक आवाज आई, तनीषा तुम येवा हो? राजमीत की आवाज सुन तनीषा हैरान रह गई। तनीषा राजमीत को वहां देखकर हैरान रह गई और उसके साथ साथ ऋषभ और अरविंद भी। ये जगह सबसे सेफ थी, तो फिर राजमीत यहाँ कहाँ से आया? राजमीत के चेहरे का जैसे सारे रंग उड़ गया हो। वो चिल्लाने ही वाला था कि अरविंद और ऋषभ ने उसका मुंह पकड़कर राजमीत से कहा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। राजमीत शायद वैसे भी कुछ नहीं कह सकता था। उसे हर वो दिन याद आने लगा जब उसने तनीषा पर इल्जाम लगाए थे। उसे ये कहा था कि तनीषा उसके पीछे पड़ी हुई थी, या फिर नकली येवा से जब सामना हुआ था तब भी काफी बार उसने उसे बहुत कुछ कहा था। राजमीत ने सोचा क्या इसीलिए अनुराग भी बार बार तनीषा के सामने ऐसी अजीब हरकतें करता था। और सबसे बड़ी बात, राजमीत ने येवा की गाड़ी उसी से ले ली थी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे उसने अपनी बॉस की मजबूरी का फायदा उठाया हो। राजमीत ध्यान से तनीषा को देखने लगा और फिर वो रोने लगा। राजमीत को बिलखते देख तनीषा हैरान रह गई। अब सच में उसे बिल्कुल मन नहीं था कि वो एक और रोते हुए लड़के को संभाले, पर फिर भी उसने ऋषभ और अरविंद की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहां से हट गए। तनीषा जब राजमीत के पास बैठी, राजमीत बिल्कुल चुप हो गया और फिर तनीषा ने धीरे से कहा, राजमीत। खुद का नाम येवा के मुंह से सुनकर उसकी आंखों में दोबारा आंसू आ गए। उसने कहा, आप येवा हो? मैंने आपके बारे में क्या कुछ नहीं कहा और आपको सबके सामने जलील किया। मुझे माफ कर दीजिएगा बॉस, मैं सच में आपसे माफी चाहूंगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। राजमीत को तनीषा ने शांत करते हुए बोला, देखो शांत हो जाओ, मुझे भी पता है कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नहीं पहले था और तुम भी मुझे लोगों की नजरों से देखते थे और यहाँ किसी को मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। पर आपने किसी को बताया क्यों नहीं इतना कुछ होने के बाद भी? राजमीत ने जब तनीषा से ये सवाल किया तो ऋषभ और अरविंद भी उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उस रेस में क्या हुआ था। तनीषा ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, येवा को रेस से बैन किया गया है क्योंकि उस पर इल्जाम थे कि वो ड्रग्स लेकर रेस कर रही है। राजमीत ये सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा कुछ करो बॉस। मुझे पता है सारे के सारे फैंस जानते हैं कि आप कितनी अच्छी रेसर रही हो, पर ये बात तुम रेसिंग हेडक्वार्टर को नहीं समझा सकते। वो लोग नहीं मानते हैं इन सब इल्जामों को। जो भी हो, हम सब जानते हैं कि येवा ने कितनी बड़ी बड़ी रेस लड़ी है और अगर उसके बाद भी उन्हें लगता है कि वो जानबूझकर खुद का एक्सीडेंट करेगी तो ये बस उनकी बेवकूफी है। ऋषभ ने गुस्से से राजमीत को कहा, बॉस आप तो इंटरनेशनल रेसिंग में हिस्सा ले रही हो ना? राजमीत ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने हाँ में जवाब दिया तो राजमीत ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। जहाँ राजमीत येवा को दोबारा इज्जत दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा था, वहीं डॉली, राज और बाकी सबसे मिलने वेयर हाउस आई हुई थी। तानिया, बादल, अमर सब वहीं खड़े थे जब डॉली अंदर आई और राज को उसने चेयर पर बैठा हुआ पाया। राज सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, डॉली ने राज से कहा। मुझे भी जानना है कि अपने बॉस के कॉल्स न उठाने के पीछे तुम्हारे पास क्या वजह रही होगी। राज ने मुस्कुराते हुए डॉली से पूछा, पर डॉली उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे उस गुस्से को समझ पा रही थी। उसने कहा, बॉस अनुव ने अपना सारा सामान ले लिया है और वो इस बार तनीषा को मारना चाहता है। वो इस बार उसे खत्म करके रहेगा और आप भरोसा नहीं करोगे, पर इन सब में अनुव की मदद आर्य सर कर रहे। राजमीत, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। वहाँ सारे के सारे रेसर होंगे और सारे देश के रेसिंग हेडक्वार्टर से वहाँ लोग आएंगे। मुझे जेल भी हो सकती है इसके लिए। तनीषा ने घबराते हुए राजमीत से कहा। राजमीत ने कहा, आपको लगता है कि भारत के पास आप जैसी रेसर होगी जो किसी सोने की मुर्गी से कम नहीं है, और एक इंटरनेशनल रेसर जिसका फैन बेस बहुत बड़ा है जो आप पर इल्जाम लगाएगा? आपको नहीं लगता कि उस हेडक्वार्टर में लोग दंगे करने पहुंच जाएंगे? बॉस, ये लड़का सही कह रहा है, इसीलिए तो उन लोगों ने आज तक आपके रिटायरमेंट की खबर फैलाई है। कभी ड्रग्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे ऋषभ ने बोला, आप जाओ बॉस, मैं और हमारी टीम अब सच में वहां आएंगी येवा को चेयर करने। तनीषा ने मुस्कुराकर तीनों की तरफ देखा और फिर राजमीत उन लोगों से पूछा, रेस कब है? तनीषा ने कहा, परसों। जहां ऋषभ और अरविंद ने फैसला कर लिया था कि वो लोग यहीं रुकेंगे, वहीं राजमीत के चेहरे पर शर्म और शर्मिंदगी दोनों थी। तनीषा कपूर, येवा, इकलौती लड़की जिससे राजमीत ने प्यार किया था और एक नाम और चेहरे की वजह से अब उसे वो शायद कह ही नहीं सकता कि वो येवा की कितनी इज्जत करता था, क्योंकि उसने शायद येवा के असली चेहरे की इज्जत ही नहीं की। तो उसे प्यार सिर्फ येवा तक ही था, न कि तनीषा के लिए। राजमीत की चुप्पी देख तनीषा ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो?
मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मैं बस काफी शर्मिंदा हूँ। मैंने कितनी बार आपकी बेइज्जती की और आप पर इल्जाम लगाए और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे माफी कैसे मांगू। राजमीत ने तनीषा से कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तनीषा से कहा था और अब तुम्हारे सामने येवा है, तो कहो क्या कहना है तुम्हें येवा से? मुझे पता है कि तुम्हें येवा कितनी पसंद रही है। राजमीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं आपके लायक तो हूँ नहीं, पर मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी लड़की की इज्जत की है तो वो आप हो येवा। पर मैं कभी आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मेरा प्यार मान लो, पर क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? मैंने जितनी भी गलतियां की है मैं सबको ठीक करना चाहता हूँ। ऋषभ ने राजमीत की तरफ देखा और कहा, तुमने बॉस के साथ गलत किया क्या है? तनीषा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, और राजमीत तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राजमीत ने हाँ में सर हिलाया तो तनीषा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी कुछ काम है। तनीषा ये कहकर वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे राज का कॉल आ गया। हेलो राज जी, ठीक हो ना आप? तनीषा ने राज से पूछा। राज, जो कि अपने कमरे में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ तनीषा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ हो? मैं बस घर ही आ रही थी, तनीषा ने राज से कहा। राज ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आप आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तनीषा थोड़ा सा चौंक गई। उसने पूछा, राज जी सब ठीक है ना? राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप बस घर आ जाओ, हम आपकी पसंदीदा लेक पर चलते हैं। तनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से राज को क्या हुआ। क्या आज राज उससे ब्रेकअप करने वाला था? तनीषा ने हाँ में जवाब दिया और उसने फोन रख दिया। तनीषा जल्द से जल्द राज से मिलने घर पहुंच गई, जहाँ पर उसके पास बहुत सारे सवाल थे। राज की आवाज में तनीषा को अलग ही बेचैनी नजर आई थी और तनीषा को ये सब काफी अजीब लग रहा था। घर पहुंचते ही तनीषा राज को आवाज लगा रही थी और फिर तनीषा उसके कमरे की तरफ जाने लगी। राज के कमरे में उसे कुछ चीजें फैली हुई दिखी। ऐसा कभी नहीं होता था कि राज का कमरा फैला हुआ हो। तनीषा उसके कमरे को ठीक करने लगी और अचानक से उसे एक चीज दिखी, मैरिज सर्टिफिकेट। तनीषा ने अचानक से देखा और उसे समझ नहीं आया आखिर एक मैरिज सर्टिफिकेट राज के कमरे में क्या कर रहा था। तनीषा ने उसे उठाया और नाम पढ़ा, ईरा सिंह और राज सिंह। राज शादीशुदा है? तनीषा ने उस मैरिज सर्टिफिकेट के साथ वहां पड़ी एक तस्वीर देखी। तनीषा उस तस्वीर को देख हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, मेरी तस्वीर राज के साथ? तनीषा ये सब देखकर सोच ही रही थी और तभी राज अंदर आया और उसे उन सब चीजों के साथ देख लिया। राज जी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, यहाँ मेरी तस्वीर क्या कर रही है? ईरा, आपने तो कहा था कि आपकी एक्स इस दुनिया में नहीं है, ये सब क्या है? तनीषा ने घबराते हुए कहा और फिर राज ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे गले से लगा लिया। राज ने तनीषा के सर पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान में कुछ कहने लगा। तनीषा थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राज ने तनीषा के हाथ से तान्या का दिया हुआ धागा निकाला और तनीषा अचानक से जैसे फिर से कोई सपना देखने लगी। हेलो सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ईरा ने राज की तरफ देखते हुए पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ईरा, तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? तुम हमारे साथ तो वैसे भी काम कर ही रही हो। ईरा ने राज की तरफ उसकी कॉफी देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, पर हर इलीगल काम की माफी भगवान नहीं देता। ईरा, तुम जानती हो ये इलीगल नहीं है। ईरा के हाथ से राज ने कॉफी ली और एक टेबल की तरफ बढ़ गया और फिर ईरा उसके पास जाकर बैठी और उसने कहा, राज तुम बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा ध्यान रखने को कहा गया है, पर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और तुम्हें नहीं लगता हमारे इस मिशन के लिए इंसानों के शरीर से छेड़छाड़ करना गलत है? राज ने ईरा से कुछ नहीं कहा इस बारे में और वो हमेशा की तरह चुप रहा। ईरा समझती थी कि कभी भी राज अपने इस बिजनेस के बारे में उसे कुछ नहीं कहेगा। आखिर वो दोनों सुपर ह्यूमन थे, पर ईरा को कभी भी एक सुपर ह्यूमन नहीं बनना था। ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इसीलिए मैं बस एक ही चीज करूंगा। कुछ हफ्ते में हमारी शादी है, शादी के बाद ये पूरा एम्पायर हमारा होगा। फिर अगर तुमने कहा तो मैं ये सब बंद कर दूंगा। पर राज, तुम्हें पता है तुम आर्य सर के वारिस हो। आर्य सर का मुझ पर भी कर्ज है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी वजह से अपना परिवार छोड़ो। हम सोच लेंगे, मैं काम के बाद तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ईरा की बात पर राज ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। राज के जाते ही ईरा ने अपना फोन निकाला और श्रवण को कॉल किया। हेलो श्रवण सर, मैं थक गई हूँ ये सब नाटक करते करते। मेरी शादी होने जा रही है राज सिंह के साथ। आप क्या तब तक इंतजार करोगे जब तक सच में हमारी शादी ना हो जाए? कुछ देर तक सुनने के बाद श्रवण ने कहा, देखो, मुझे सालों बीत गए हैं इन लोगों के साथ काम करते करते। अब वक्त आ गया है कि मैं राज सिंह से खुद का बदला ले सकूं। हाँ हाँ, मैं आर्य सर और राज सर को मारने के बाद आपको सारे पेपर्स दे दूंगी, ठीक है? बाय। ये कहकर ईरा ने फोन रख दिया। तनीषा ने आंखें खोली और राज की तरफ देखा। उसे जैसे कुछ समझ नहीं आया हो कि अभी अभी क्या हुआ।
पर जैसे एक धुंधली सी याद ने उसे कैद कर लिया हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? सालों पहले जब आप उस लैब से निकली थी, आप उस लैब से कभी निकली ही नहीं थी। मैंने सालों पहले अपनी शक्तियों से अपनी सारी यादें मिटा दी थी मेरे साथ। जितनी भी अच्छी बुरी यादें थी, सारी की सारी। क्या आपको याद आया? आपका और मेरा वो रिश्ता जो भी आप भुला चुकी हैं। सालों पहले आप मुझे क्यों मारना चाहती थी? तनीषा कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसने राज की तरफ देखा और कहा, राज सिंह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राज सिंह, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस चीज के बाद मुझे अब तुमसे कितनी नफरत हो गई है। मेरी याददाश्त मिटा दी। सालों तक मुझे वो सच याद रहने दिया जो तुम चाहते थे। सच में मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मुझे मौका मिला था। तनीषा ने राज से गुस्से में कहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और जैसे उसकी सारी शक्तियां दोबारा जाग गई हो। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया था? राज ने तनीषा से कहा। लेकिन इस बार तनीषा राज को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में राज का कॉलर पकड़ा और उसे उठाकर कॉफी टेबल में पटक दिया। ओह हाँ, मैं नहीं भूली हूँ राज सिंह। आखिर तुमने वो क्यों किया था? मैं येवा थी, सालों पहले। लेकिन सालों से मैं तुम लोगों के साथ ईरा बनकर काम कर रही थी। उस लैब में जब मेरे भाई को मेरे सामने से आर्य ले गए, मैं भी जाना चाहती थी, पर आर्य ने मुझे तुम्हारे साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि मेरे भाई को ट्रेनिंग की जरूरत है। और आखिर में मुझे मिला क्या? तुमने मेरे भाई की जान ली है राज सिंह। तुम और तुम्हारा परिवार, तुम लोगों ने मेरे भाई की जान ली थी और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी? तनीषा ने राज का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से घूंसे मारने लगी। सालों पुरानी आग जो उसके अंदर बुझ गई थी, वो दोबारा आज उसके अंदर जैसे जिंदा हो गई थी। राज ने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया वो दिन जिस दिन ये सारी चीजें खत्म हुई थी। ईरा का अस्तित्व जब उसने खुद के हाथों से मिटाया था। ईरा और राज दोनों अपने नए घर के अंदर कदम रख रहे थे। इस दिन का इंतजार न जाने राज ने कब से किया था। आज उसने अपने नाना और आर्य और अपने पूरे परिवार को मनाने के बाद आखिरकार ईरा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया था। कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? राज ने ईरा को हक करते हुए पूछा। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। ईरा ने मुस्कुराते हुए राज को कहा। राज ने अपनी बैग से कागजात निकाले और कहा, और ये रहा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक तोहफा। ईरा ने कागजात देखे और वो हैरान रह गई। उसने कहा, राज, ये तो राज, मैं ये नहीं ले सकती। ईरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिजनेस में मेरा साथ दो, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब तुम मेरी बिजनेस पार्टनर होगी और मेरी पत्नी, दोनों। राज ने ईरा से कहा। फिर राज का हाथ पकड़ते हुए बोली, राज, मुझे सच में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ये पैसे, ना ही ऐसा कुछ भी। मेरे लिए तुम्हारा मेरे साथ होना ही काफी है। बचपन से लेकर आज तक जैसे तुम मेरे साथ रहे हो, ठीक वैसे। ये कहकर ईरा ने राज को हक कर लिया और अपने हाथ में रखी एक छोटी सी कील को देखा। राज को मारना आसान नहीं था। वो अपने खानदान में सबसे शक्तिशाली था, इसलिए श्रवण ने उसे एक खास कील दी थी जिससे ईरा उसकी जान ले सके। ईरा को याद था कि वो अपने पिछले जन्म में लायला थी और उसने तब भी राज को उतना ही प्यार किया था। राज सिंह कोई आम इंसान नहीं था। वो था शैतान के पुजारी का बेटा और इसीलिए वो शायद सबसे शक्तिशाली था। आर्य ने ना जाने कितनी बार मरे हुए राज के शरीर को जिंदा किया था, पर अगर अब ईरा ने उसकी जान ली तो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमने सालों इंतजार किया है ईरा, और इस बार ना मैं तुम्हें खोने वाला हूँ ना मुझे तुम। राज ने ईरा के कान में कहा। मैं भी राज, इस बार जैसे सदियां बीत गई, पर अगली बार इतना वक्त नहीं लगेगा, मुझे माफ करना। पर उससे पहले कि ईरा अपने कील का इस्तेमाल करे, राज ने अपना चाकू ईरा के पीठ पर भोंक दिया। ईरा को इस बात का एहसास तक नहीं था कि राज उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। ईरा राज के बाहों में थी और वो उसे कान में धीरे से कह रहा था, मुझे माफ कर देना। तुम एक जानवर हो राज सिंह, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ये कहकर ईरा की आंखें बंद होने लगी। तुम प्यार करते थे मुझसे? तुमसे ज्यादा तो शायद 300 साल पहले अभय, अनूप और आवृत ने मुझसे प्यार किया था। मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा के लिए लड़ना चाहा उन्होंने। मुझ जैसे के लिए स्वर्ग तक नकार दिया। और तुमने क्या किया? मुझे पहली बार इस जन्म ने परिवार दिया, और उस परिवार में जिसने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया, तुमने उसकी जान ले ली। और मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुमसे मैं सिर्फ नफरत करती हूँ। ये कहकर तनीषा ने गुस्से से उसे उठाकर आईने की तरफ फेंक दिया।
इन्हीं शक्तियों को रोकने के लिए राज ने तनीषा को कभी उसकी सच्चाई नहीं बताई थी। क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया था हीरा? राज ने उठते हुए कहा। तनीषा ने गुस्से में उसे दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए उसने कहा, मत कहो मुझे हीरा। तुम्हारी रूह भी ना कांपी उस लड़की को मारने से जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया था। तुम उसकी जान तक लेने को तैयार थे। पर तुम ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि अगर मैंने सच में तुम्हारी जान लेने की कोशिश की होती तो तुम बचती कैसे? राज ने चिल्लाते हुए तनीषा से पूछा। वहीं डॉली ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अमर, तानिया, बादल और समीर से कहा, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। क्या हुआ है आखिर? समीर, जो इन बातों से अनजान था, उसने पूछा। राज सर तनीषा को सच्चाई बताने जा रहे हैं और ये बहुत बुरा हो सकता है, डॉली ने सबसे कहा। कैसी सच्चाई? तभी तानिया ने डॉली से पूछा तो डॉली ने कहा, तुम्हें याद है सालों पहले हमारी टीम को एक लड़की लीड करती थी जो राज सर की गर्लफ्रेंड थी। तानिया, तुम मुझसे कितना डरती थी। हाँ, पर वो तो मर चुकी है, तानिया ने डॉली से कहा। नहीं, वो कभी मरी ही नहीं थी। उसे आर्य सिंह ने मारने की कोशिश की थी। आर्य सर जानते थे कि ईरा के भाई के बारे में उसे पता चल चुका है, इसीलिए ईरा को उसने अपने कब्जे में रखा और उसे अपने गैंग का लीडर बनने दिया ताकि जब ईरा की शक्तियां सबसे नाजुक हो वो वार करे और उसकी शक्तियां ले पाए। राज सर ने उस रात ईरा को मारा जरूर था, पर साथ ही उस रात उसे ठीक भी खुद किया था ताकि वो अपना वादा भी रख ले और अपने प्यार को भी बचा सके। राज ने ईरा की सारी यादें खुद के साथ मिटाई थी। उसके बेहोश होने के बाद उसके दिमाग और जहन से राज सिंह और इन सालों का पूरा किस्सा मिटा दिया ताकि ईरा को कभी कोई ना ढूंढ सके। और उस रात राज सर ने ईरा को उसके घर पर छोड़ वापस आए, ये कह दिया सबसे कि ईरा जिंदा नहीं है। डॉली ने सबसे पूरी कहानी बताई। ये सब सुनकर सबके सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, तनीषा ये ईरा है, राज सर का पहला प्यार, और वो राज सर को मारना चाहती है। पर क्यों? क्योंकि राज सर ने ईरा की आंखों के सामने ही उसके भाई की जान ली थी। राज और तनीषा दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई वो डोर थे जिन्हें शायद कोई अलग नहीं कर सकता था। राज सर तनीषा के लिए पागल थे, जब वो ईरा थी तब भी और जब वो लायला थी तब भी। लायला और राज सर तब एक नहीं हो सकते थे क्योंकि लायला के लिए अपना गांव मायने रखता था, पर उसकी जान तब भी राज में अटकी थी। 300 साल बाद जब राज सर ने पहली बार ईरा को देखा, उन्हें लायला का चेहरा याद आ गया, पर उन्हें नहीं पता था कि ये ईरा उनकी दुश्मन है। ईरा के सामने उसके भाई की जान ली थी राज सर ने, उस लैब में उसके बेहोश होने से पहले, और तब से उसे ईरा को उन्होंने खुद के हाथों से मारा। डॉली ने सारी बातें सबको बताई और ये सारी असलियत सुनकर अमर के अलावा सबके सब हैरान थे। इसका मतलब ये है कि या तो आज तनीषा भाभी राज भैया को मार देंगी या फिर आर्य सिंह और बाकी सब तनीषा भाभी को। समीर ने हैरान होकर कहा, मुझे उसी वक्त लग रहा था कि तनीषा ईरा है। उन दोनों का चेहरा इतना मिलता जुलता था, पर बस बाल अलग थे, और ईरा को अगर उस मेकअप में कोई देखे तो किसी को नहीं पहचान में आएगी वो। तानिया ने सबसे कहा। हाँ, पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर हम वहाँ जल्दी नहीं पहुंचे तो एक की जान जाएगी और दूसरे की शक्ति आधी, और आर्य सर फिर आराम से तनीषा को मार सकते हैं। हमें ये सब रोकना होगा। डॉली ने ये बात सबको बताई और गाड़ी जल्द राज के घर की तरफ बढ़ाई। राज तनीषा पर हाथ नहीं उठा सकता था और आज तनीषा की शक्तियां जैसे चरम पर थी। राज के कमरे की एक एक चीज टूट गई थी और राज खून से लथपथ था। वो जिंदा था, पर तनीषा ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। तनीषा उस मैरिज सर्टिफिकेट और तस्वीर को गुस्से से देख रही थी कि तभी राज ने उससे सवाल किया, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। इतना वक्त जो हमने साथ बिताया था तब और अब, क्या सब झूठ था? तनीषा ने राज की तरफ देखा। शायद गुस्से से उसके दिल में दबे प्यार को देखा नहीं, पर उसे याद था राज ने उससे कितना प्यार किया था और वो हमेशा से राज से प्यार करती थी, पर वो अपने भाई की मौत को कैसे भूल सकती थी? तुम्हें याद भी नहीं होगा, पर जिस दिन तुम अंश से मिली थी मैं वहीं था ईरा। जब तुमने अपनी जिंदगी तनीषा बनकर जीना शुरू कर दी थी तब भी मैं वहीं था। जब तुम अंश से पहली बार उस कैफे में मिली थी मैं वहीं था। इतना आसान था तुम्हारे लिए उसे प्यार करना, पर मेरे लिए नहीं। राज लड़खड़ाते हुए तनीषा के पास गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार किया है। सिर्फ आज ही नहीं, हर बार किस्मत को हराने की कोशिश की ताकि तुम और मैं साथ रह सके। आई लव यू ईरा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राज ने तनीषा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तनीषा की आंखों से राज को ऐसे भीख मांगता देख तनीषा शांत होने लगी। प्यार तो उसने भी किया था, पर अपने दुश्मन से प्यार करने के बाद कुछ तो बुरा होना था उसके साथ। तनीषा ने राज की तरफ देखा और कहा, क्यों राज जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मैं मजबूर हूँ। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या ये मेरे भाई के लिए इंसाफ होगा? जिन हाथों ने उसकी जान ली है, मैं कैसे उन हाथों को थाम सकती हूँ? वही तो मैं कहना चाहता हूँ इरा, मैंने कभी किसी की जान नहीं ली, न तुम्हारी न तुम्हारे भाई की। वो आज भी जिंदा है। राज ने तनीषा से कहा और तनीषा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अच्छे से याद था कि उसके बेहोश होने से पहले उसने देखा था उसके छोटे भाई के सर पर राज ने हाथ रखा और वो वहीं गिर गया। आर्य ने जब चेक किया तो उसने खुद कहा था कि वो मर चुका था। भाभी रुकिए। अचानक से तनीषा को डॉली और तान्या की आवाज आई। तनीषा ने पीछे पलट कर देखा। डॉली तुरंत तनीषा के पास गई और उसने कहा, आप राज सर को नहीं मार सकती। मेरे सामने से हट जाओ अभी के अभी, तनीषा ने गुस्से में डॉली से कहा। डॉली ने कहा, आपका भाई जिंदा है, वो कभी मरा ही नहीं था। तनीषा ये सुनकर चुप हो गई। डॉली की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, मैंने खुद अपनी आंखों से राज को उसे मारते हुए देखा है उस लेबोरेटरी में। आप गलत समझ रही हैं। राज सर ने कभी उसे नहीं मारा था, बस उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश किया था ताकि कोई उसके शरीर का फायदा न उठा पाए। ऐसी बात है तो कहाँ है मेरा भाई? तनीषा ने राज और डॉली से पूछा। डॉली समीर की तरफ बढ़ी और उसकी आंखें बंद की और उसके कान पर मंत्र पढ़कर उसने कहा, आप लायला हो तनीषा जी, और मैं आपके ही दल की सदस्य थी पहले। आपको लगता है कि जो चीज आपको प्यारी होंगी उसे हम नहीं बचाएंगे? सबको लगता है कि मुझे कोई नहीं पहचानता, पर राज सर ने मुझे खुद के लिए काम करने के लिए इसीलिए रखा था ताकि आप सुरक्षित रहो मेरे साथ। समीर को नाम और जिंदगी भले ही हमने दी है, पर उसे बचाकर हमने आपके लिए रखा था। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा मंत्र पढ़ा है जिसके बाद मैं आपको धोखा दे सकती हूँ, आप इसे खुद छूकर समझ जाएंगी। तनीषा ये सब सुनकर हैरान थी। समीर की आंखें बंद थी और जब तनीषा ने अपनी आंखें बंद की, उसने समीर के दिमाग को पढ़ना शुरू किया। उसने उसकी उन सारी यादों को देखा जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गई थी। उसने देखा वो लैब जहाँ राज ने उसके सर पर हाथ रखा था और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। आर्य के जाने के बाद जब समीर की आंखें खुली, वो डॉली के साथ था और डॉली से राज ने कहा, इसे सबकी नजरों से दूर ले जाओ और आज से ये सिंह परिवार का ही एक सदस्य होगा, पर इस बारे में नाना जी तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। और आपके पिता? डॉली ने राज से पूछा। राज ने कहा, मैं देख लूंगा, तुम इसे लेकर जाओ और किसी को इसकी असलियत न पता चल पाए। तनीषा ने अचानक से अपनी आंखें खोली और समीर ने भी। दोनों की आंखों में आंसू थे। तनीषा ने समीर के चेहरे को छुआ और उसे याद आया कि वो कैसे समीर से पहली बार मिली थी। हर वो दिन जब समीर ने बेवकूफियां की, वो याद आ गई उसे। भाई, तनीषा ने रोते हुए समीर को पुकारा। समीर की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढ लोगी दी। ये कहकर समीर ने तनीषा को गले लगा लिया और दोनों के दोनों रोने लगे। तान्या और डॉली भागी भागी राज की तरफ गई और राज को बेड पर लिटाया। राज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर वो तनीषा को खुश देखकर खुश था। राज सर, आप आंखें बंद नहीं करोगे? सब ठीक हो रहा है अब? डॉली ने राज से कहा। कुछ फायदा नहीं है डॉली, उन्हें जो चाहिए था मिल गया। छोटे प्यार की वैसे भी कोई कीमत नहीं होती। राज ने कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। पीटते हुए कहा, बस इसीलिए तो ढूंढ रही थी मैं अपने भाई को। ये सुनकर सब हंसने लगे और समीर चुपचाप तनीषा के पास बैठ गया। वहीं देविका के घर पर। क्या हुआ देविका, तुमने मुझे बुलाया? अंश ने देविका से पूछा। देविका अपने कमरे के अंदर बैठी थी। उसने अंश की तरफ देखा और वो मुस्कुराई। देविका अपनी जगह से उठी और अंश को गले लगाकर उसने कहा, सच सच बताइए अंश, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अचानक से ये सवाल? अंश ने देविका की तरफ देखकर कहा, बस जानना चाहती हूँ कि मेरे प्यार में कोई कमी तो नहीं, वरना आपको मैंने जब तनीषा के बारे में कहा तो आप साहिल से बात करने क्यों ही गए? देविका ने अंश की तरफ गुस्से से देखकर कहा। अंश कुछ नहीं बोल पाया। वो हैरान था। वो कभी नहीं चाहता था कि देविका को सच्चाई पता चले। बताइए अंश, क्या आपको जलन हो रही थी इस बात से कि तनीषा मूव ऑन कर रही है अपनी जिंदगी में? क्या आपको परेशानी थी? मैंने आपसे इतना प्यार किया अंश, हर एक चीज की, ताकि आप मेरे सामने रहे। तनीषा ने कहा, क्या हुआ है? मैंने अंश से ब्रेकअप कर लिया। देविका ने आखिरकार तनीषा को ये बात बताई। तनीषा हैरान रह गई, आखिर देविका ऐसा क्यों करेगी? अरे अच्छा, अंदर आओ। तनीषा और देविका अंदर गए। देविका उस घर को देखती रह गई। ये घर आखिर साहिल का हो ही नहीं सकता। देविका उस घर को देखती रह गई। ये घर आखिर साहिल का हो नहीं सकता, तो ये है किसका? देविका सोचने लगी। फिर तनीषा ने कहा, उससे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि ये जरूरी था तनीषा। अंश के दिमाग से तुम पूरी तरह से निकली नहीं हो और ऐसे में मैं जबरदस्ती नहीं रह सकती हूँ।
प्यार में और जबरदस्ती में फर्क होता है, देविका ने तनीषा से कहा। तनीषा हैरान हो गई, आखिर उसकी बहन इतनी समझदार कब से हो गई। हाँ शायद, पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझसे मिलने की वजह? देविका से तनीषा ने पूछा। देविका ने कहा, माफी मांगनी थी मुझे हर उस चीज के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। मैं प्यार के लिए शायद कुछ ज्यादा ही भूखी थी। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती हूँ अंश से, करती हूँ, पर मैं ये सोच सोच कर नहीं रह सकती कि उसके दिल में मेरे अलावा कोई और भी है। ये कहते हुए अजीब लग रहा है, पर शायद कभी लड़कों के लिए बहनों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहकर देविका हंसने लगी और तनीषा ने देविका को हक कर लिया। आखिरकार मुझे मेरा परिवार मिल गया, तनीषा ने देविका से कहा। आई मिस्ड यू टू दी।